हेलो गाइस, आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है वही सीन से जहाँ पे सुपरफिश ने पेंटिंग दिखाया था और डीजे डीजे कहता है कि यहाँ पे पर कहाँ पे कहते हुए वो दिखने लगा और एक जगह पॉइंटेड करते हुए कहने लगा ये मैप है क्या, हमें इस जगह को खोजना होगा। सुपरफिश कहता है नहीं, हमें पेंटिंग के अंदर जाना होगा। कहने के बाद पेंटिंग के अंदर से एक बटरफ्लाई आती है जो ब्लू कलर की थी और हमें दिखाया जाता है कि सुपरफिश तो हम बाहर चलते हैं, मुझे घर के अंदर नहीं करना है। कहते हुए वो कहता है कि हाँ, मैंने पहले ही एक बार डिस्ट्रॉय कर लिया। कहता है ये पोर्टल की तरह है, नहीं ये लोकेशन है जहाँ हमारा वर्ल्ड है। जो यहाँ पेंटिंग पे देख रहे हो वो सब रियल प्रॉपर्टीज हैं। जो तुम ये देख रहे हो सबसे रेयर आर्टिफैक्ट है। पर ये क्यों कहते हुए डीजे ने सुपरफिश कहता है क्योंकि ये लुप्त हो रहा है। जो भी हो चलो हम चलते हैं। कहते हुए हमें दिखाया जाता है डीजे को जो डोर के सामने खड़ा था और वो अंदर जाने लगा और उसके बाद दिखाया जाता है कि ये क्या हो रहा है। कहते हुए वो अंदर जाने लगा और हमें डीजे को दिखाया जाता है तो स्पार्कल हो रहा था। मुझे लगता है कि ये कभी नहीं हुआ था, मुझे लगता है ये पहली बार है मेरा। तो डीजे इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये तो इसको जैसा है, तो हमें ये यहाँ से जाने के लिए सचिलो हो जाएगा। और कहते हुए वो डोर को देने लगा और कहने लगा ये क्या है, ये चाहे खास के मैंने टेबलर से लिया था। डीजे पूछता है कि हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे, ये तो बहुत छोटा है। और सुपरफिश कहता है कि तुम पीछे रहो। कहते हुए अपना मैजिक यूज करके उस पेंटिंग को बहुत बड़ा कर देता है। उसके बाद डीजे पूछता है कि ये कैसे काम करता है, हमें अंदर जाना होगा। सुपरफिश कहता है कि तुम्हें अपना सांस बंद करके अंदर जाना होगा। कहते हुए डीजे का वेस्ट पकड़ के उसके अंदर ले जाने लगा और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीजे ने सच में अपना सांस बंद करके अंदर आ गया था, पर कुछ ही देर में उसने छोड़ दिया। ये देख के सुपरफिश हंसने लगा और सुपरफिश कहने लगा मैं मजाक कर रहा था। और नो डीजे माथा कहने लगा डीजे कहने लगा ये सच में पेंटिंग जैसा ही है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहते हुए सुपरफिश कहता है कि चलो हमें जाना है मशरूम खोजने के लिए इस तरफ से। ये कहते हुए वो दोनों ही जंगल के बीच से जाने लगे और यहाँ पे और कोई नहीं रहता है क्या। कहते हुए डीजे जाने लगा और सुपरफिश कहता है नहीं। और डीजे इधर उधर देखते हुए जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक तरफ जा पुगी और वो सोचने लगा उधर वाइट क्या है। सोचते हुए वो उधर तरफ देखने लगा। उसके बाद वो उधर की तरफ जाने लगा और हमें दिखाया जाता है कि डीजे झाड़ियों को हटाते हुए उधर जा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि उधर कुछ भी नहीं था, वाइट स्पेस था और वो उधर की तरफ बढ़ रहा था। तो तभी वो अपना स्टेप वाइट की तरफ बढ़ा रहा था, तो तभी सुपरफिश आगे पीछे से उसे पीछे ताना। उसके बाद दिखाया जाता है कि डीजे पूछता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। कहते सुपरफिश कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम ऐसे क्यों जा रहे। डीजे हंसते हुए कहने लगा मुझे माफ़ कर लो, मैं ये नहीं करूँगा। डीजे पूछने लगा कि ये प्लेस क्या है। कहते हुए डीजे कहने लगा ये एंड है पेंटिंग का और अगर तुम यहाँ से अंदर चले जाते तो तुम डिसअपियर हो जाते। ये सुन के डीजे हंसने लगा। सुपरफिश कहने लगा तो चलो हम यहाँ से जाते हैं।
डीजे कहने लगा, सुपरफिश को तुम सच में मेरी परवाह करते हो? सुपरफिश पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैंने ये कब कहा था? कहने लगा, डीजे कहता है कि तुमने ये नहीं कहा था, पर तुम्हारी आंखों में दिखता है। सुपरफिश डीजे की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी आंखों में। सुपरफिश कहता है कि मैं सिर्फ ये कोर के लिए कर रहा हूँ। डीजे कहता है, तुम जो भी कहो मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो चलो हम चलते हैं। कहते ही दोनों साथ में चलने लगे और हमें आसमान को दिखाई जाता है और हमें मशरूम को दिखाई जाता है जो स्पार्कल कर रहे। सुपरफिश नीचे बसते हुए कहता है कि अब मैं 3 मशरूम ले लूँगा। तुम्हें लगता है कि ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। कहते हुए अपने मन में सोचने लगा कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे ही सुपरफिश ने मशरूम को टच किया तो वो झटके से उठ के पीछे जाने लगा और हमें मशरूम को दिखाई जाता है जो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और हमें दोनों को दिखाई जाता है जो वो मशरूम की तरफ देख रहे थे और मशरूम बहुत बड़ा हो रखा था। सुपरफिश कहता है कि यही परेशानी है। कहते हुए आज का कहानी हुई खत्म, तो हम कल मिलेंगे। सी यू टुमारो।